Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing some more journal entries related to GST paid, that is input GST, उसके अंडर CGST, SGST और IGST. इनपुट GST से रिलेटेड हम एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे, तो हम डिस्कस करेंगे आगे की एंट्रीज. तो उसमें 10th एंट्री हम डिस्कस करेंगे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सप्लेनेशन, जीएसटी इज चार्ज एंड इनपुट क्रेडिट इज अलाउड. यहाँ पर जीएसटी चार्ज की जाती है और इनपुट क्रेडिट क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है. तो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैंक, या फिर कैश, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट अगर हमने उधार पर दिया बिना कैश पेमेंट के. ओके. इफ़ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. अब नेक्स्ट है फ्रेट पेड ऑन गुड्स. फ्रेट पेड ऑन गुड्स इफ़ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शंस क्या है, इंट्रास्टेट है, तो फ्रेट इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. या फिर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो फ्रेट इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. तो ये क्या है, फ्रेट पेड. ठीक है. फ्रेट का मतलब क्या होता है, जो हम सामान की लोडिंग के लिए जो भी हमको व्हीकल लगता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो कॉस्ट होता है वो किस में आता है, फ्रेट में आता है. अब नेक्स्ट है 12th पोस्टेज या कुरियर एक्सपेंसेस एक्सप्लेनेशन. जीएसटी इज चार्ज एक्सेप्ट ऑन पोस्टल स्टैम्प्स. ठीक है. अब यहाँ पर जीएसटी चार्ज किया जाता है पोस्टेज और कुरियर पर, किसको छोड़कर, पोस्टल स्टैम्प को छोड़कर. अब यहाँ पर भी इनपुट क्रेडिट क्या होता है, अलाउड रहता है. तो पोस्टेज और कुरियर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू बैलेंस टू कैश या बैंक या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. अब नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल्स. इनपुट जीएसटी, यहाँ पर इनपुट जीएसटी ऑन परचेजेस इज कैंसिल्ड, दैट इज रिवर्स्ड. यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी हमने दिया था परचेजेस पर, उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और उसकी एंट्री को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट सैम्पल्स अकाउंट टू परचेजेस, क्योंकि हम परचेजेस से गुड्स और सैम्पल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो परचेजेस क्रेडिट होगा. जो हमने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी परचेज के टाइम पर दिया था, उसकी एंट्री रिवर्स हो रही है, उल्टी हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी. ठीक है. इफ गुड्स आर परचेज इंटरस्टेट, इंटरस्टेट गुड्स हैं तो एडवर्टाइजमेंट सैम्पल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट. ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, देखो. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस्ट इन थेफ्ट, इंश्योरेंस क्लेम इज लॉन्च्ड. अगर गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए फायर से या घूम गए थेफ्ट के कारण, तो इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया है. तो इनपुट जीएसटी ऑन परचेजेस इज कैंसिल. जो इनपुट जीएसटी है परचेजेस पे, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज रिवर्स. यहाँ पर इस केस में भी क्या होगा, रिवर्स होगा. तो क्या होगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या फिर थेफ्ट. ठीक है. टू परचेजेस क्रेडिट होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. ठीक है. व्हेन क्लेम इज लॉन्च विथ फायर विथ इंश्योरेंस कंपनी, जब हमने क्लेम लॉन्च करा उस टाइम पर क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट. इन केस गुड्स व परचेज इंटरस्टेट, अगर गुड्स इंटरस्टेट परचेज किया हो तो गुड्स ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ फायर या थेफ्ट टू परचेजेस टू इनपुट आईजीएसटी एक्सेट्रा. व्हेन क्लेम इज लॉन्च विथ इंश्योरेंस कंपनी, जब भी क्लेम लॉन्च किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट अकाउंट. उसके बाद ये वाली एंट्री होगी. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या कहता है, इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड इन फुल एंड चेक रिसीव्ड. इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, फुल में और चेक रिसीव होता है. बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. अगर इंश्योरेंस क्लेम पार्शियली एक्सेप्ट और चेक रिसीव हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ गुड्स ऑन फायर या थेफ्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. गुड्स डोनेटेड और गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स हमने डोनेट किया फिर चैरिटी की तरह दिए हैं, तो यहाँ पर इनपुट जीएसटी ऑन परचेजेस को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं. तो डोनेशन या चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. इफ गुड्स वर परचेज इंटरस्टेट, तो डोनेशन या चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस टू इनपुट आईजीएसटी.
गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, अगर ड्राइंग्स करी हैं तो इनपुट जीएसटी ऑन परचेजेस कैंसिल, यहाँ पर जो इनपुट जीएसटी हमने परचेजेस पे दिया था वो कैंसिल होगा, दैट इज रिवर्स्ड. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. इफ गुड्स वर परचेज इंटरस्टेट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी. अब नेक्स्ट है रिबेट रिसीव्ड एक्सप्लेनेशन. इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड. ठीक है, तो यहाँ पर रिबेट अगर मिला है तो इनपुट जीएसटी क्या उसे रिवर्स करा है. तो क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. ठीक है, रिबेट अगर रिसीव करा है तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट होगा, रिबेट रिसीव क्रेडिट होगा टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. इफ़ परचेजेस वर इंटरस्टेट, अगर इंटरस्टेट परचेज है तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिबेट रिसीव टू इनपुट आईजीएसटी. इंटरस्टेट के केस में क्या आएगा, आईजीएसटी. अब नेक्स्ट है जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन विथ जीएसटी इज चार्ज विच, जहाँ पर जीएसटी चार्ज हो रहा है, मतलब ये आउटपुट जीएसटी है. वो जो हमने पहले पढ़ा वो इनपुट जीएसटी जिस पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, और ये क्या, आउटपुट जीएसटी. सेल ऑफ गुड्स. इफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोथ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में बोथ सीजीएसटी एसजीएसटी एट हाफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी इज लेविड. हाफ रेट से लेवी किया जाता है. इंटरस्टेट में आईजीएसटी एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड है उस पर लगता है. तो डेटर्स अकाउंट या कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. फॉर इंटरस्टेट सेल डेटर्स कैश या बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स करा था लेकिन उसके गुड्स रिटर्न आ गए. गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बैक. ठीक है, सिंस एट द टाइम ऑफ सेल के टाइम पर हमने आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करा था, सेल्स रिटर्न के टाइम पर हम जीएसटी कलेक्टेड ऑन गुड्स सोल्ड क्रेडिटेड टू आउटपुट जीएसटी, इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. क्या हम करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे. जो आउटपुट जीएसटी उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे सेल्स रिटर्न के केस में. ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है आउटपुट जीएसटी अकाउंट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू डेटर्स कैश या बैंक अकाउंट. ये हमने एंट्री को रिवर्स कर दिया. फॉर रिटर्न ऑफ इंटरस्टेट सेल, अब ये तो इंट्रास्टेट सेल का था, अब ये नेक्स्ट क्या, इंटरस्टेट सेल. इंटरस्टेट सेल में क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कैश या बैंक अकाउंट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रेंट रिसीव फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस. जो हमने रेंट रिसीव करा है बिजनेस प्रेमाइसेस के लिए, जीएसटी चार्ज ऑन रेंट रिसीव्ड फॉर बिजनेस प्रेमाइसेस आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी. कैश या बैंक या रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी. ओके, कमीशन इनकम इन केस ऑफ इंट्रास्टेट, अगर कमीशन या इनकम हो रहा है इंट्रास्टेट के केस में तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन रिसीवेबल अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी. इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के केस में कैश बैंक या कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट आईजीएसटी. ठीक है, अब नेक्स्ट रिबेट अलाउड, जीएसटी चार्जेस रिवर्स, यहाँ पर रिवर्स किया जाता है. तो रिबेट अलाउड को डेबिट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी टू डेटर्स अकाउंट. द सेल वॉज इंटरस्टेट तो रिबेट अलाउड आउटपुट आईजीएसटी टू डेटर्स अकाउंट. ठीक है, अब जो डी है वो क्या है, जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी इज पेड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड. अब इन ट्रांजैक्शन में इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड है, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है. रेस्टोरेंट बिल ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर्स, जीएसटी इज लेविड बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड. जीएसटी लेवी किया था लेकिन इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता. तो जर्नल एंट्री क्या है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक या आउटस्टैंडिंग बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस. ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज फॉर डिपॉजिटिंग जीएसटी को डिपॉजिट करने की. पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज पेमेंट ऑफ जीएसटी व्हेन ट्रांजैक्शन इज इंट्रास्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश या बैंक. जब इंटरस्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी टू कैश या बैंक. ये कब होगा, जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं जीएसटी को. ठीक है, अब नेक्स्ट है जर्नल एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी. ये एंट्री है सेट ऑफ करने के लिए इनपुट जीएसटी को
फ्रॉम आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी से, ठीक है, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी, एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी आफ्टर सेट ऑफ पेमेंट कितनी कर रहे हो आप सेट ऑफ के बाद। तो एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी। अब एंट्री हम क्या करेंगे सेट ऑफ करने के लिए इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से। इनपुट जीएसटी सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट जीएसटी इन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में होता है। पहला, सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी फ्रॉम आउटपुट सीजीएसटी। अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, तो आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट कर दोगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी फ्रॉम आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। पेमेंट ऑफ बैलेंस आउटपुट जीएसटी, जो पेमेंट है बचे हुए बैलेंस आउटपुट ऑफ जीएसटी का वो हम करेंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये हमारे सारे जर्नल एंट्रीज हो गए रिलेटेड टू जीएसटी। थैंक यू।